दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस में भी और कितने राज खुलने बाकी। आखिर कौन सा है वो चेहरा जो अपने चेहरे पर नकाब लगाकर घूम रहा है? क्या कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत में कई डॉक्टर्स ही तो शामिल नहीं है? किसके कहने पर डॉक्टर्स ने गढ़ी आत्महत्या की कहानी? क्या है कोलकाता की आर्जिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की काली सच्चाई? दोस्तों, ये वो सवाल है जिनके जवाब सीबीआई ढूंढ रही है। कोलकाता डॉक्टर केस में सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद भले ही डॉक्टर ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, दिल को दहला देने वाला खुलासा भी हो रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में एक ऐसा नया मोड़ आ गया है जिससे इसकी गुत्थी को सुलझाना और मुश्किल होता जा रहा है। तो क्या कुछ है वो नए खुलासे जिन्होंने कोलकाता केस को एक नया मोड़ दे दिया है? इसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, लेकिन उसका पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, डॉक्टर ने हड़ताल वापस लेने का किया ऐलान। कोलकाता डॉक्टर केस में चौंकाने वाले खुलासे। नए खुलासों ने सीबीआई को भी कर दिया हैरान। क्या है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कहानी? कोलकाता में डॉक्टर केस में ममता बनर्जी की सरकार बुरी तरह से फंस गई है, लेकिन इस मामले में जैसे जैसे वक्त गुजर जा रहा है, जांच आगे बढ़ रही है। वैसे वैसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं जिनके बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, अब कोलकाता में उसे आर्जिकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को लेकर सवाल या निशाना खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ भी आ गया है जो अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आपको सब कुछ बताते हैं कि कोलकाता के सरकारी आर्जिकल अस्पताल में लेडी डॉक्टर की घटना को लेकर देश भर में गुस्सा है और इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अभी भी इस केस को लेकर कई सवाल उलझे हुए हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए सीबीआई आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल और लेडी डॉक्टर की पहचान वाले डॉक्टर से भी लगातार पूछताछ कर रही है। इसी बीच सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट ने यह दावा किया है कि लेडी डॉक्टर की हत्या संजय राव ने नहीं किया, बल्कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के ही 7 ट्रेनी डॉक्टर ने की है। जी हाँ दोस्तों, इस पोस्ट के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। दरअसल इस पोस्ट में ये भी बताया गया है कि ट्रेनी डॉक्टर ने ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और फिर जारासा की तरह उसकी टांगों को चीर दिया गया। हालांकि ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले महिला खुद को एक्टिव बताती है और इसका नाम है मधु किशोर। उन्होंने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही बतौर डॉक्टर काम करने वाली एक महिला और उसके दोस्तों के बीच बातचीत में ये दावा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया जो बंगाली में है और मधु ने उसको अपने पोस्ट में उसका अनुवाद भी डाला है। दोस्तों, ऑडियो को पूरा सुनाते हैं, सुनिए। मधुरा हम सोमा बोले, सोमा मुखार्जी ये तो कष्ट हो भतरे जे हॉस्पिटल बसे थकते अचना हमद सब डॉक्टर्स सही खूब डिस्टर्ब। दोस्तों, लेडी डॉक्टर को 36 घंटे के लिए नाइट शिफ्ट पर लगाया। मधु किशोर ने बातचीत का पूरा ब्यौरा देते हुए लिखा कि ये वो लड़की बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। उसे धमकी दी जा रही थी कि फैकल्टी उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने देगी। उसने उसका विरोध किया और उन्हें आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की काली करतूत को उजागर करने की चेतावनी दी थी। दोस्तों, पिछले कई महीनों से उसे परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 36 घंटे के लिए नाइट शिफ्ट पर लगाया जाता था और बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम दिया जाता था। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड सीनियर पीजीटी और सभी को पता था कि प्रिंसिपल और उसका नेक्स्ट उस पर कितना दबाव बना रहा है। इसी के साथ वो बताती है कि पीड़िता इस दबाव के बावजूद बिल्कुल अड़ग थी। दोस्तों, उसी रात 9 अगस्त 2024 को पूरे ग्रुप ने उसके खिलाफ ये साजिश रची। दुष्कर्म और मर्डर पहले से ही प्लान किया गया था और बनाया गया खेल था। उन्होंने बताया कि पहले कई पीटीजी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे। उस रात उसे सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है, वहाँ किसी को जाना अलाउड नहीं है। डिनर पर एक लड़के के साथ हुआ था झगड़ा
उस डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने उसके साथ सेमिनार रूम में डिनर किया। 4 में से एक महिला थी। मुझे समझ नहीं आता कि वो किस तरह की औरत थी। एक डॉक्टर इतना भयानक काम कैसे कर सकती है। वो कहती है कि मैं ये नहीं कर रही कि पीड़िता के साथ डिनर करने वाले डॉक्टर थी या ईटन, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो ईटन था। उस रात पीड़िता से बहुत झगड़ा हुआ था और उसने उसे फिर धमकी दी थी। उसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। वो बताती है कि फिर करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया। फिर उन्होंने पहले उसके हाथ कसकर पकड़े और उसे मारा, पीटा और उसके साथ दुष्कर्म किया। दोस्तों, इस घटना में उस महिला ईटन ने भी साथ दिया था और मदद की। आरजी करण अस्पताल की ये वो डॉक्टर इसके साथ ही दावा करती है कि उनमें से 2 उनके पैर पकड़े और उसकी सब पार्ट्स अलग कर दिए, जिससे उसकी पल्वी की हड्डियां टूट गई। यहाँ तक कि उन्होंने उसके कलर बोन को भी तोड़ दिया। दोस्तों, इसके बाद उसे उल्टा लिटा गया था और साथ ही ईटन जूते पहनकर उसके ऊपर चलते रहे। उसके सिर को इस केंद्र कुचल गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। दोस्तों, संजय राव ने उसमें कैसे आया? नाम वही संजय राव के बारे में वो बताती है कि उसकी हत्या करने के बाद जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उसने देखा कि संजय राव वहाँ बैठा था और ग्रुप डी के कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। वो उसे तरक संजय और फलगई कहते थे क्योंकि वो वेश्यावृत्ति की आदी था और महिलाओं के प्रति उसका जुनून था। उसके साथ ही उसने दावा किया। उन डॉक्टरों से संजय ने कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वह तुम्हारे लिए एक लड़की है। उसने सबके साथ दुष्कर्म किया ताकि उसके वीर के निशाने उसके प्राइवेट पार्ट को मिल सके। दोस्तों, हालांकि ये पोस्ट जैसे ही सामने आया देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय बन गया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा कोलकाता के आरजीकर अस्पताल को लेकर कई और तरह की गुत्थी सामने आ गई है। अस्पताल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा पश्चिम बंगाल में हुई। इस घटना के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। इसी बीच अनुरूप चक्रवर्ती और उदयन गुहा जैसे ही टीएमसी नेता प्रदर्शनकारियों को ही धमकी दे रही है। आवाज़ उठाने वालों को पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इसी बीच उस अस्पताल को लेकर भी कई ऐसे बात पता चली जो दिल दहला देने वाली है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि इस अस्पताल में कलंकित इतिहास में क्या कुछ था। दरअसल यहाँ पहले भी रहस्यमय मौत हो चुकी है। कभी मेडिकल प्रोफेशनल तो कभी प्रोफेसर तो कभी हाउस स्टाफ, सब मरे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित इस अस्पताल में देह व्यापार का धंधा चलने को लेकर यहाँ ड्रग्स तस्करों तक सक्रिय रहने की बात कही गई। दोस्तों, 25 अगस्त 2001 को ऐसी एक घटना हुई थी जब 14 साल के एक छात्र समुद्र विश्वास को छात्रावास के कमरे में ही फंदे से मूर्त लटका हुआ पाया गया था। उनकी मौत को भी प्रशासन ने आत्महत्या बताया था। लेकिन अब भी हॉस्टल में अश्लील फिल्मों के निर्माण की बात उड़ी थी। रोमिता दास और अमिता बाला नामक उसके 2 सहपाठियों की गिरफ्तार की। सहपाठियों की गिरफ्तार के बावजूद ये मामला अनसुलझा रहा, जबकि कोलकाता हाई कोर्ट ने सीआईडी जांच का आदेश दिया था। 5 फरवरी 2003 को अर्जित दत्ता नाम के हाउस स्टाफ ने आत्महत्या की थी। उसने पहले खुद को हाथ में एसेसनिया का इंजेक्शन दिया था, फिर कलाई की नस काट ली और फिर छत से कूद गया। वो बीरभूम के शिवेरी में रहने वाले थे। ना कोई सुसाइड नोट मिला, ना आत्महत्या का कारण पता चला। दोस्तों, इस घटना के कुछ ही दिन बाद 16 फरवरी को प्रवीण गुप्ता ने भी आत्महत्या की कोशिश की। हरियाणा के प्रवीण मनिक तला स्थित लाल मोहन हॉस्टल में रहते थे। उन्होंने अपने दोनों कलाई की नस काटने का प्रयास किया था। प्रवीण के पिता ने बेटे को किसी बात से परेशान होने के बात कही थी। वहीं पुलिस ने प्रेम प्रसंग बताकर कहा कि उसने अपनी प्रेमिका को सुसाइड नोट भेजा था। दोस्तों, हालांकि उसके दोस्तों ने भी कभी उसे अवसादग्रस्त नहीं पाया। इसी तरह 24 अक्टूबर 2016 को 52 साल के मेडिसिन के प्रोफेसर गौतम पाल को सड़ा गला शव दक्षिण दमकल स्थित में उनके किराए के घर से बरामद किया गया। दरवाजा अंदर से बंद था तो हार्ट अटैक से अचानक मौत की बात कहकर पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। कोरोना महामारी के दौरान
रत्नाकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा पल्लवी शाह की भी रहस्यमय परिस्थितियों से मौत हो गई। पुलिस ने अस्पताल में 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की बात कही। दोस्तों, सहपाठियों से उसके अवसाद में होने की बात कही गई थी। आज तक ये रहस्य बना हुआ है। सौमित्र की मां ने बताया कि उसके बेटे का अस्पताल में अवैध गतिविधियों की भनक लग गई थी। एक कमरे में ट्राइपॉड और रिफ्लेक्टर भी मिले थे। कॉलेज में शवों की यौन शोषण तक की खबर भी सामने आई थी। 25 वर्षीय पल्लवी भी अभी भी पीड़िता की तरह ट्रेनी थी। यूपी के यूनाइटेड रजिस्टर्ड एंड डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज मिश्रा ने कहा कि अस्पताल में सेक्स वर्क की बात सबको पता है, लेकिन कोई भी मुंह नहीं खोलना चाहता। सौमित्र विश्वास की फॉरेंसिक की जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं पाई गई। ऊपर से नायलॉन की जिस छोटे धागे से लटके मिले थे वो भी पतला छोटा था, और कहा गया उन्होंने इससे खुद नहीं लटकाया होगा। फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला। दोस्तों, उनके गले से रुमाल ठूसे होने की बात भी पता चली थी। यानी कुल मिलाकर आरजीकर अस्पताल का इतिहास कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन अब इस मामले में आगे क्या कुछ एक्शन होगा ये देखना काफ़ी अहम होगा। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।